हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम में अभी आपने पढ़ा अब तक राजा हिरण का पीछा करते करते आश्रम के पास पहुंच जाता है। वहाँ कुछ तपस्वी हैं जो उसको हिरण को ना मानने को कहते हैं और फिर आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य स्वीकार करने की बात करते हैं। अब देखें, पिछले श्लोक में राजा ने आश्रम का वर्णन किया था कि किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचकर पता चल रहा है कि आश्रम है। देखें, सर्वम सारथी कहता है सर्वोपन्नम, बिल्कुल ठीक है। अपिचा, फिर राजा कहता है कुछ कदम चल के अपिचा और भी। कुल्या मोभी प्रसृति चपले शाखिनो धौत मूला भिन्नो रागा किसले रुचा माजी धूमोद्गमेन एते च आर्वाग उपवनम विच्छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टा शंका हरण शिशु मंदम मंदम चरंती। अब कहते हैं शाखिना, जो वृक्ष हैं वो पवन चपले हवा से हिलते हुए कुल्यम्बो भी छोटी नदियों के, कुल्या कहते हैं छोटी छोटी नदियों को, तो कुल्यम्बो भी छोटी छोटी नदियों के अम्बोभी जल से धौत मूला धुली हुई जड़ वाले हो गए हैं। अर्थात वहां पर छोटी नदियां जो बह रही हैं उनसे किनारे के जो उनके तटों पर उगे हुए वृक्ष हैं उनकी जड़ें जो है वो गीली की गई हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो नदियों के जल से उनकी जड़ें धो दी गई हैं। आज धूमोद्गमन, आज यज्ञ के धूम उद्गमन, घी के धुएं के उद्गमन निकलने से किसलय रुचाम, जो नए नए छोटे छोटे पत्ते हैं, पल्लव हैं, उनकी जो कांति है उसकी रागा लालिमा भिन्न प्रकार की हो गई है। अब जैसे देखा होगा छोटे नए पत्ते निकलते हैं और लाल रंग के होते हैं, लाल लाल से होते हैं। तो वहां पर जो वृक्षों के छोटे पत्ते निकले हुए हैं वो लगातार यज्ञ का धुआं लगने के कारण वो काले से हो गए हैं, तो उनकी लालिमा भिन्न प्रकार की हो गई है। था तो वो लालिमा जो है काले रंग से युक्त हो गई है। एते हरिण शिशुआ, ये हरिण शिशुआ हिरण के बच्चे, हिरणों के बच्चे जो हैं वो छिन्न दर्भांकुरायम काटी हुई कुशाओं के अंकुर वाली उपवन की भूमि पर, काटे हुए कुशाओं के अंकुर वाली उपवन की भूमि पर। काटे कुशाओं के अंकुर कैसे हैं कि जैसे कि ऋषियों ने ऊपर से कुशा घास को काट लिया हो जहां पर यज्ञ में प्रयोग करने के लिए, क्योंकि कुशा घास जो है वो दूर्वा भी कहते हैं उसको, यज्ञ में प्रयोग करी जाती, पवित्र मानी जाती है। तो इस प्रकार से काटी हुई कुशाओं के अंकुर वाली उपवन की भूमि पर अरवाह समीप में ही नष्टाशंका मंदम मंदम चरती, नष्टाशंका आशंका से रहित होकर, भय से रहित होकर धीरे धीरे घूम रहे। भय किस बात का कि ये आश्रम में है तो इनको अपनी प्राणों का किसी प्रकार कोई भय नहीं है। फिर से एक बार वृक्ष वायु से हिलते हुए जो वृक्ष हैं वो छोटी नदियों के जल से धुली हुई जड़ों वाले हो गए हैं। यज्ञ के धुएं के निकलने से नए निकले हुए पत्ते अर्थात पल्लवों की कांति लालिमा से भिन्न रंग वाली हो गई है। ये हिरण के बच्चे काटी हुई कुशाओं के अंकुरों वाली उपवन भूमि पर, आश्रम की उपवन भूमि पर
अर्वाक समीप में ही भय से रहित होकर धीरे धीरे घूम रहे हैं। अब राजा कहता है, कुछ कदम चल कहता है, तपोवन निवासी नाम क्रोधो माँ भूत। ओके, तपोवन के जो निवासी हैं उनको अवरोध ना हो, उनको विघ्न ना हो। एतावतेव रथ स्थापय यावत अवतरामि, इसलिए यहीं पर रथ रोक दो, मैं उतरता हूँ। सारथी कहता है, धृता प्रग्रह, लगाम खींच ली है, अवतरतु आयुष्मान, आप आयुष्मान उतर जाएं। राजा अवतीर उतर जाता है। सूत विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवाय नाम। अब कहता है, सारथी आश्रम में विनीत वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गहताम, इसलिए इसे ले लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुष धनुष्या उत्सर्ज। इस प्रकार से सारथी को आभूषण और धनुष सौंप देता है। सूत यावत आश्रम वासना प्रत्यवेश्य, जब तक मैं आश्रम में प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावत आद पृष्ठा क्रियंता वाजना, जब तक मैं आश्रम वासियों को प्रत्यवेक्ष देखकर वापस आता हूँ, प्रवर्ते लौटता हूँ, तब तक घोड़ों की पीठ गीली कर दे। सूत कहता है, तथा ठीक है, ऐसा कर वह निकल जाता है। सूत राजा परिक्रम में अवलोकन, चारों ओर घूमकर देख कहता है, इदम आश्रम द्वारम या प्रविशामि, यदि ये आश्रम का द्वार है तो प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचियत, प्रवेश करके शुभ शकुन की सूचना देते हुए, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुकुतम फलम इहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अब राजा कहता है, इदम आश्रम पदम शांतम, ये आश्रम का स्थान शांत है। बाहु च स्फुरति, और दाहिनी भुजा फड़क रही है। तो कहता है, यह से फलम कुतः, यहाँ इसका फल कहाँ। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि, अथवा कहता है भवितव्य होनहार के लिए, होने वाली घटनाओं के लिए, द्वार सर्वत्र भवन्ति, सब ओर हो जाते हैं। मतलब राजा कहता है कि आश्रम के स्थान शांत है, वही दाहिनी भुजा फड़क रही है, यहाँ इसका फल। दाहिनी भुजा फड़कने का मतलब है स्त्री की प्राप्ति होना, स्त्री रत्न की प्राप्ति। तो कहता है, ये तो आश्रम का स्थान है, यहाँ पर मेरी भुजा जो दाहिनी फड़क रही है, तो यह स्त्री कहाँ से मुझे प्राप्त होगी, तो इसका फल यहाँ कहाँ। फिर अपने आप ही कहता है, अथवा होनहार घटनाओं के द्वार सर्वत्र होते हैं, अर्थात जो जहाँ घटित होने वाली भी घटना होती है वो कहीं भी घटित हो सकती है। तब तक नेपथ्य, पर्दे के पीछे नेपथ्य में आवाज आती है, इता इता सखियो, हे सखियों, इधर से इधर से। राजा गणता कान लगाकर सुनता है। अय दक्षिणेन वृक्ष वाटिका आयम आलापे, दाहिनी ओर की वृक्ष वाटिका में इस प्रकार का वार्तालाप सुनाई देता है। बट अब अर्थ अवगच्छामि, जाता हूँ। परिक्रम लोग घूम कर और देख कर कहता है, एता तपस्वी करने का स्वप्रमाण अनुरूपे सेचन घटे बाल पादपेभ्य, बाल पाद में सिंचित इतेव अभिवर्तते। अब कहता है, ये तपस्वी करने आए स्वप्रमाण अनुरूप है, अपनी शक्ति के अनुरूप, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, शक्ति के अनुरूप, सेचन घट है, सींचने के घड़ों से, बाल पाद पे छोटे छोटे वृक्षों को सींचकर, ये देव आयवते इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूपे, अच्छी प्रकार से देखकर, अहो मधुरमासाम दर्शनम, अरे मधुरमासाम दर्शनम, बड़े ही मधुरमासम, बड़ा ही मनोहर दर्शन है, मनोहर रूप है। यावत एताम छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि, तब तक इसकी छाया में खड़े होकर, छाया का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हूँ। विलोकन स्थिता, देखता हुआ खड़ा हो जाता है।
तथा प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला। तब उसी प्रकार बताए हुए कार्य करती हुई सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ करती है? क्योंकि ये नाटक का मंचन हो रहा है मंच पर, इसलिए मंच पर सारे इकट्ठे ना दिखाकर जितना मंच का पोर्शन होता है उतने में ही सारा नाटक चलाते हैं। तो जैसा कि बताया गया वैसी कार्य करते हुए उस नाटक के मंच पर शकुंतला प्रवेश करती है। अनुसूया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला तत्तो अपि खलु तात कर्मस्य आश्रम ऋषिका प्रिया इति तर्कयामि। यदि ऐसा मैं सोचती हूँ कि तात कर्म को, पिता कर्म को, आश्रम के ये पेड़ तुमसे अधिक प्रिय है, ये जिससे न मालिका कुसुम पेलवापी, न मालिका के फूल के समान कोमल भी तुम्हें एतेषु आलवाल पूर्णेषु नियुक्ता, इन आलवालों को भरने के लिए नियुक्त किया। आलवाल किसको कहते हैं? जो पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बनाया जाता है, अंदर मिट्टी भरी होती है, उसको आलवाल कहते हैं। तो कहते हैं आलवालों को भरने के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। शकुंतला कहती, हला अनसूया सखी अनसूया न केवलम तात नियोगिति, केवल तात की ही, पिता की ही आज्ञा नहीं है। मम आपी सोदर स्नेह तेषु, मेरा भी सहोदर के समान इनके प्रति प्रेम है, अर्थात अपने सगे के समान इनके प्रति प्रेम भाव है। वृक्षेषणम नाट्यति, वृक्ष को सींचने का अभिनय करती है। तुतिया दूसरी कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला उद्गम लंबिता ग्रीष्म काल कुसुम दायन आश्रम गुल्मका। वो कहती है कि ग्रीष्म ऋतु में फूल देने वाले इन आश्रम के वृक्षों को उद्गमता जल दिया जा चुका है। इदानीमति क्रांत कुसुम समयानपि सिंचामा। कहते अब अतिक्रांत कुसुम समयानपि, फूलों को आने के समय निकल गए हुए था, जिनमें अब फूल नहीं आने हैं, फूलों के बीते हुए फूलों के समय वाले पेड़ों को सिंचामा सींचते हैं। तस्मात् अनभि संधि गुरु को धर्मो भविष्यति, इससे अनभि संधि इससे फल की आशा ना होने से अधिक धर्म होगा, अधिक धर्म का कार्य होगा। शकुंतला कहती है, हला प्रेमदा सखी प्रेमदा अभिनंदनीयम मंत्रयसी। यदि बहुत ही अभिनंदनीय बात कहती हो, नाट्य से अभिनय के साथ सींचती है। अब यहाँ पे शुरू में जो भाषा लिखी हुई है ये प्राकृत भाषा है, क्योंकि उस समय में जो आम लोग थे, आम जनता थी, वो प्राकृत भाषा ही बोलती थी, और जो अच्छे पढ़े लिखे, जो अच्छे लोग विद्वान थे, वो संस्कृत भाषा बोला करते। तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है कवि ने, उनको साधारण जनमानस दिखाने के लिए। राजा कहता है, निर्वर्ण सकौतुकम, बड़े उत्कंठा के साथ देखकर कहता है, कथम इयम स कर्ण दुहिता शकुंतला, क्या यही कर्ण की पुत्री शकुंतला है? शुद्धांत दुर्लभ बपु आश्रम वासनो यदि जनस्य दूरी कृतः खलु गुण उद्यान लता वन लता भी। अब कहता है कि शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में दुर्लभ इदम वपु, यह सौंदर्य यदि आश्रम वासना जनस्य, यदि आश्रमवासी जन का है, तो निश्चित रूप से खलु, निश्चित रूप से उद्यान लता वन लता भी गुण दूरीकृता, निश्चित रूप से उद्यान की लताओं को वन लताएं, वनों की लताओं के द्वारा दूरीकृता, तिरस्कृत किया गया है। कहते हैं कि अगर अंतःपुर में भी दुर्लभ प्राप्त होने वाला यह सौंदर्य आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का है, जन का है, तो फिर तो वन की लताओं के द्वारा ध्यान की लताओं को गुणों में तिरस्कृत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ध्यान की लताएं को वन की लताओं तिरस्कृत कर दिया, क्यों कहा है कभी नहीं कि ध्यान की लताओं को तो माली देखभाल करता है, समय पाना, समय पर कार्य करना, और वन की लताएं तो अपने आप ही उगाती हैं बिना किसी देखभाल के। तो इसलिए कवि ने कहा कि जो अंतःपुर में जो स्त्रियां हैं वो तो अनेक प्रकार के श्रृंगार साधनों के द्वारा अपने आप को सुंदर दिखाती हैं, बनाती हैं, तो वहां भी इस तरह का सौंदर्य नहीं है जो कि इस आश्रमवासी जन में बिना किसी श्रृंगार प्रसाधन के प्रयोग करने पर इतना सौंदर्य दिख रहा है। इसलिए जैसे कि वन लताओं को ध्यान की लताओं से तिरस्कृत, वन लताओं के द्वारा उद्यान की लता तिरस्कृत कर दी गई हो, जो कि अपने आप उगाती वन की लताएं, उद्यान की लताओं को तो माली काट छाट कर सजाता संवारता है, सुंदर बनाता है, तो उनमें उनको भी उसी प्रकार से जैसे कि अंतःपुर की स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाती हैं अनेक प्रसाधनों के द्वारा, तभी भी वो इतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी कि ये आश्रमवासी
लड़कियां आश्रमवासी युवतियां दिख रही हैं। भवतु पादपान्तरिते विश्रब्धं तावदेनां पश्यामि। अच्छा, पादपान्तरिते वृक्ष की अंतरिते बीच में छिपकर ही विश्रब्धम छिपकर विश्वस्त होकर एनाम पश्यामि इनको देखता हूँ। तथा करोति वैसा ही करता है। शकुंतला कहती है एष वातेर यदि पल्लवा अंगुली भी त्वरयतीव मां बकुल वृक्ष यावदेनम संभाव्यामि। शकुंतला कहती है ये बकुल वृक्ष, बकुल का वृक्ष जो है वो वायु से हिलाई गई पल्लव रूपी उंगलियों से मानो मुझसे त्वरित शीघ्रता करा रहा है। यावद एकदम संभाव्यामि, तो इसको भी आदर देती हूँ, तो इसको भी जल्द प्रदान करती। बकुल वृक्ष क्यों कहा है? बकुल वृक्ष के जो पल्लव पेड़ होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि हथेलियाँ हो, 5 उंगलियाँ हो, हथेली और 5 उंगलियों की तरह उसके पत्ते लगते हैं। तो वो हवा से हिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने उंगलियों से मुझे जल्दी करा रहा हो कि जल्दी से आकर मुझे भी जल दो। राजा देकर कहता है असावदर्शिम तस्य तत्र भगवान काश्यपो यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त। कहते आदरणीय कर्णमद ऋषि जो है असाधुदर्शी विवेकहीन प्रतीत होते हैं, जो इसे इस आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया हुआ है। इदम किलव्याज मनोहरम अपूतपा समु साधयितुम यक्षति ध्रुवम सा नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम क्षेत्तुम ऋषि व्यवस्थिति। कहते यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम इदम बपु, अव्याज मनोहर स्वाभाविक रूप से मनोहर इसके इस वपु शरीर को शमम साधयितुम इच्छति तप के योग बनाना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधार्या नीले कमल की पत्ते की पंखुड़ी की धार से शमीलताम क्षेत्तुम विशति शमीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं। शमीलता बहुत ही कठोर होती है, जिसके कहा जाता है कि उसके अंदर आग स्थित होती है, इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है। फिर से देखें, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः, स्वाभाविक रूप से सुंदर इस शरीर को, इस शकुंतला के शरीर को तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। सह वे ध्रुव निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्रधार्या नीले कमल के पंखुड़ी की धार से शमीलताम क्षेत्तुम व्यवस्थिति शमीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं। शकुंतला कहती है सखी अनुसूया अति पिनध्ययन वल्कलेन प्रियमदा नियंत्रास्मि, प्रियमदा के द्वारा अत्यधिक कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र से मैं नियंत्रित सी कर दी गई हूँ। तब शिथिल तावा देनम, तो इसको ढीला कर दो। अनुसूया तथा ठीक है, शिथिल वैसे ही करती, ढीला करती। प्रेमदा सस्मित मुस्कुराते कहती है अत्र प्रोधर विस्तारयते आत्मनो यौवन उपालंभस्तु, इस संबंध में वक्ष स्थल के विस्तार वाले अपने यौवन को उलाहना दो। राजा कहता कामम प्रतिरूपम अस्य वैश्य वल्कलम न पुनः अलंकारिष्यम न पुष्यति। कामम, भले ही वल्कल वस्त्र अस्य वैश्यो, इसकी आयु के अप्रतिरूपम अनुरूप नहीं है, न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति, फिर भी अलंकृत नहीं करता था, आभूषण की शोभा को प्राप्त नहीं कराता, ऐसा नहीं है। कुतः, क्योंकि सरसिजम अनुविद्धम शैवल्य नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मम लक्ष्मी तनोति एम अधिक मनोज्ञ वल्कले नापि तन्वी कि मधुराणाम मंडलम नाकृतिनाम। कहते शैवलेन अनुविद्धम अपि, शैवलेन अनुविद्धम काई से लिपटा हुआ भी सरसिजम कमल रम्यम सुंदर लगता है, सुंदर होता है। मलिनपि हिमांशो लक्ष्मीम लक्ष्मीम तनोति, चंद्रमा का मलिन भी चंद्रमा का जो कलंक है वो उसकी लक्ष्मी तनोति, उसकी सुंदरता को, शोभा को बढ़ाता है। इयम तन्वी, यह युवती वल्कलेन, वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञा, वल्कलेनपि वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञा, अधिक मनोहर लग रही है, क्योंकि
ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम किमिम मंडनम ना, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती। जो कविराज है वो दो वस्तुओं से उपमा देता है। कहता है कि काई से लिपटा हुआ कमल भी सुंदर होता है, और मलिन होने पर भी चंद्रमा का जो लक्ष्मी कलंक है वो उसकी शोभा को बढ़ाता ही है। तो यह तन्वी, यह युवती वल्कले नपी, वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञ, अधिक सुंदर लग रही है, मनोहर लग रही है, क्योंकि मधुरा नाम आकृति, सुंदर आकृतियों के लिए किमि मंडम ना, क्या ही वस्तु आभूषण नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।